हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखो, हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सारणिक, चैप्टर नंबर 4 है। और सारणिक में देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना बताया था कि किस प्रकार से व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं। 3x3 का था, ठीक है। आज हम 2x2 की बात करेंगे एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2x2 का मैंने बताया नहीं है। तो देखो, आज हम 2x2 की बात करेंगे। देखो, इससे पहले सारणिक के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे 2x2 की। 2x2 में देखो, ये क्वेश्चन बोला है, ये मैं पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है। ये क्वेश्चन बोला है कि ये जो आव्यूह है, ठीक है, ये सबसे पहले तो ये हमें सिद्ध करना है। क्या ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है? उसके बाद में हमें इसकी सहायता से इन मतलब व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, ठीक है। इसकी मदद से हमको क्या निकालना है? व्युत्क्रम आव्यूह। समझते हैं? देखो, पहले इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो देखो, 2x2 का व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो उपसारणिक और सेखंड की मदद से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए गुणा ए। ऐसे सवाल हमने किए हैं। तो ए का मान कितना है? देखो, 2 3 1 2। और फिर से ए का ही मान रखना है, तो फिर से ए का मान रख दो, 2 3 1 2, ठीक है। अच्छा, अब इसका गुणा करो। देखो, गुणा तो आप करना जानते हो, माहिर हो गुणा में। इसका इससे होगा 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 और 2 तियाँ 6 प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 1 दूनी 2 और 3 प्लस 4। देखो, इसका इससे किया 2 एकम 2 2 एकम 2, ये आ गया। 1 तियाँ 3 और 2 दूनी 4, ये आ गया, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये क्या हल हो के आएगा। ये हो गया तुम्हारा 7 और ये हो गया तुम्हारा 12 और ये 4 और ये 7। तो ए स्क्वायर तुम्हारे पास में फाइनली ये निकल के आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो, हमारे पास में ए स्क्वायर आ गया है, ए हमें दिया हुआ है, आई हमें पता है कि 2x2 का क्या होता है। भाई, 2x2 का आई क्या होगा? अगर मैं बात करूँ तो ये होगा ना 1 0 0 1, यही तो होगा आई। 2x इकाई आव्यूह होता है ये। तो यहाँ पर बस इसीलिए अब इसको हमें वेरीफाई करना है कैसे करके ये होगा, ठीक है। चलो, ध्यान से समझना। जैसे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर, ये हमको जीरो सिद्ध करना है। जीरो क्या है? वहाँ पर जो देखो, जो जीरो ये है, ये वाला, ये क्वेश्चन में बोल देगा, ये तुम्हारे पास में सिंपल जीरो नहीं है जैसे हम नॉर्मली जीरो लिख देते हैं, वो जीरो नहीं है। ये 2x2 का जीरो आव्यूह है, यानी ऐसा होगा। देखो, ऐसा, ये डार्क थोड़ा सा जीरो बनाओ, ये ऐसा होगा 0 0 0 0, ऐसा आव्यूह होगा, ठीक है। तो ये आव्यूह है, तो जीरो आव्यूह यानी सारी एंट्री क्या है? जीरो। तो वहाँ से अब देखो, ए स्क्वायर का मान कितना है? ए स्क्वायर का मान है 7 12 4 7, ठीक है। और -4, ए का मान कितना है? 2 3 1 2 प्लस आई का मान कितना है? आई का मान मैं इधर लिख देता हूँ, 0 0 0 सॉरी 1 0 और 0 1, ये आई का मान होता है, ठीक है। अब इसको हल करो, देखो क्या हल हो के आएगा। चलो, देखो, ये हो गया तुम्हारा। अभी इसको वैसे लिखते हैं, 7 12 4 7 और -4 का अंदर गुणा कर दो, 4 दूनी 8 4 तियाँ 12 4 एकम 4 4 दूनी 8 और प्लस 1 0 0 1, ठीक है। ये चीज़ आ गई, क्लियर। बस हल करते जाना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो, मतलब क्या करना है? ऐड और मतलब जोड़ना घटाना है, तो कुछ नहीं करना। देखो, प्लस माइनस कितने भी आप भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 है, 7 अगर जोड़ना घटाना है, ये माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8, ये प्लस का बना जाएगा, तो प्लस का 1। और ये देखो 12 है, 12 दूसरी एंट्री में 12 -12, ये वाला -12 और प्लस का 0, ये 4 -4 और प्लस का 0, ये वाला। और ये 7 हो गया, माइनस का 8 कौन सा है? ये वाला, ठीक है। माइनस का 8 और प्लस का 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आया है,
ये 7 और ए कितना हो गया 8, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा कितना 0, ये भी देखो कट गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो हमने देखो क्या हुआ, हमने सिद्ध कर दिया कि ये कैसा तुम्हारा 0 आप भी हुआ। यही हमें सिद्ध करना था भाई। 4a² मतलब सॉरी a² बराबर -4a प्लस आई बराबर 0, ये हमको सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें इसी की सहायता से हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स इसकी सहायता से देखो कैसे निकालना है वो ध्यान से समझो। जैसे हमें दिया है a² -4a प्लस आई बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि a² -4a बराबर -i, आई को उधर भेज दो -i हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आई को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको देखो सही से लिख लो, a गुणा a -4a बराबर माइनस का i, ठीक। अब देखो ध्यान से समझो, अब देखो मुझे ए इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इन्वर्स। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं दोनों तरफ देखो ए इन्वर्स से गुणा कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। दोनों तरफ अगर ए इन्वर्स से गुणा कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से कर सकता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोनों तरफ आप क्या करो, ए इन्वर्स से गुणा कर दो। तो देखो ए इन्वर्स से आप गुणा करोगे, ए लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं, ठीक है, ये गुणा का ध्यान रखना, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से कैसे करके करना है, हम लेफ़्ट साइड से करना है गुणा। तो 4a इंटू ए इन्वर्स और बराबर -i इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। तो a इंटू ए इन्वर्स, तो देखो एक चीज़ होती है, आप ध्यान से समझना कि जब भी आप a इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो वो हमेशा i होता है, या ए इन्वर्स इंटू ए करेंगे, सॉरी ये छुप गया, जब भी, हाँ देखो ये यहाँ पर मैंने ये शायद अगर नहीं बताइए तो कोई बात नहीं। जब भी ए इंटू ए इन्वर्स आता है यानी ए गुणा उसका आव्यूह, सॉरी इन्वर्स, किसी भी आव्यूह और उसके इन्वर्स का अगर हम आपस में गुणा करवा दें तो सदैव वो आई के बराबर आता है, चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, या मतलब उसके व्युत्क्रम का बाद में आप गुणा करवाओ या पहले गुणा करवाओ। जैसे यहाँ पर पहले है तो ये ए इन्वर्स इंटू ये भी एक तुम्हारा आई के बराबर में ही आएगा ये, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये मतलब ये प्रूफ होता है, थ्योरम ही होती है, ठीक है। ये देखो थ्योरम ये होती है, मैं लिख दूँ कहीं पर थ्योरम, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ए इंटू ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स इंटू ए, ये सदैव आई के इक्वल में होता है, ठीक है। ये प्रमेय होती है, इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने नहीं बताई तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको सही से लिखूँगा तो ए इंटू ए इन्वर्स, इसको एक तरफ ब्रैकेट में लिख लूँ -4 और ए इंटू ए इन्वर्स, और ये हो गया माइनस का, अब देखो आई क्या, आई तो 1 है भाई, का ये आव्यूह है, अगर आई का इसमें गुणा कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा ए इन्वर्स ही आएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आई का गुणा कर दोगे तो आई हट जाएगा, ठीक है, गुणा में कोई इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, आई क्योंकि वही आ जाता है, हम गुणा करके देख लेना। तो जब भी किसी का भी हम आई से गुणा करते हैं तो वही आ जाएगा, चाहे कोई सा भी आव्यूह हो। यहाँ पर देखो ए इंटू ए क्या बन गया तुम्हारे पास में, आई बन गया भाई, ए इंटू ए इन्वर्स क्या बन गया, आई, इस वाले से, और माइनस का 4i, ये भी तुम्हारा 4i हो जाएगा, और ये माइनस का ए इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। तो a इंटू आई ये क्या हो गया, a ही हो गया, और माइनस का 4 हो गया, ये 4 इंटू आई, तो ये 4i हो जाएगा सिंपल, ठीक है, और बराबर माइनस का a इन्वर्स, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अगर दोनों तरफ मैं माइनस से गुणा कर दूंगा तो 4i माइनस का a बराबर a इन्वर्स, सिंपल, ठीक है, माइनस का चिन्ह हट गया। या यहाँ पे इसको सही से लिख लो, a इन्वर्स बराबर 4i माइनस का a, ठीक है। अब देखो बस अब तुम्हारा निकल आया इन्वर्स, ये 4 हो गया, i का मान रख दो, कितना हो गया 1 0 0 1, ठीक है। अब आप ऐसा मत कर देना कि 4 का i से गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आव्यूह के केस में होता है कि आव्यूह का किसी भी आव्यूह का अगर हम इकाई आव्यूह से गुणा कर रहे हैं तो वही चीज़ आएगी, ठीक है। किसी नंबर का करेंगे तो नहीं आएगी, तो ठीक है, तो एक आव्यूह आएगा, जैसे यहाँ पर हम करेंगे तो 4 0 0 4 ये आएगा, ठीक है। और माइनस ए की वैल्यू कितनी, 2 3 और 1 2, ये आव्यूह है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो इसका अगर आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 0 0 4 एकम 4 माइनस
ये हो गया 2 3 1 2, ठीक है। अब इसको आप घटा दो आपस में, देखो घटाओ तो कितना हो गया 4 माइनस 2, 0 माइनस 3 और 0 माइनस 1 और 4 माइनस 2, ठीक है। इसको आप अगर घटाओगे तो क्या आएगा, देखो तुम्हारे पास में ये आएगा 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2। तो ये तुम्हारे पास में बेटा ए इनवर्स आ गया। क्लियर। तो ए इनवर्स हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं 2x2 का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर तो देखो ये सवाल आया है तो इस सवाल को ऐसे ही करना है, कोई और तरीका इसका नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा इस सवाल को। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। तो ये तुम्हारा ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स निकालने को 2x2 का जब भी आप भी होता है उसमें ए इनवर्स निकालना एक और भी मेथड होता है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसमें बहुत सिंपल होता है, कोई कठिन मतलब कोई इतना हार्ड नहीं होता। 3x3 में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, लेकिन 2x2 में कोई इतना काम करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नए नए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।